हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना और इसके साथ पशु बीमा योजना के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको शॉर्ट में PMSBY भी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये प्रारंभ कब हुआ था? तो ये जो है 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ था। इसमें प्रावधान क्या थे? तो इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे इसमें, और वे मात्र 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इस योजना में बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और दुर्घटना में आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का जोखिम कवर बीमा राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। यदि बीमित व्यक्ति क्या है, दुर्घटना में मृत्यु हो गया है या फिर पूर्ण विकलांगता हो गया है उसमें, तो 2 लाख रुपए। यदि दुर्घटना में आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का जोखिम कवर तथा बीमित राशि उपलब्ध जो है कराई जाएगी, उसको दिया जाएगा। और इस योजना की बीमा अवधि जो है 1 जून 31 मई है, जिसका प्रति वर्ष नवीनीकरण करना होगा। और दुर्घटना जो है बीमा योजना को चारों सरकारी साधारण बीमा कंपनियों यथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लागू करेगी। तो दुर्घटना बीमा योजना को 4 सरकारी साधारण बीमा कंपनी कौन कौन सी हैं? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लागू की जाएंगी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ? तो 9 मई 2015 को। प्रावधान क्या था? 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे। वे मात्र 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इस योजना में क्या है कि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुआ है या फिर पूर्ण विकलांगता आई है तो उसे 2 लाख रुपए, और दुर्घटना में आंशिक विकलांगता की स्थिति में क्या हुआ कि 1 लाख रुपए जोखिम कवर या बीमा राशि उपलब्ध कराई गई है। और इस योजना की बीमा अवधि 1 जून से 31 मई तक है, और जिसका प्रति वर्ष नवीनीकरण करना होगा। और दुर्घटना बीमा योजना को चारों सरकारी साधारण बीमा कंपनी, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लागू करेंगी। अब अगला आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसको PMJJY कहते हैं। प्रारंभ कब हुआ? 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ। और इस योजना के पात्र वे सभी बैंक खाता धारक
जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। इस योजना के तहत अंशदाताओं को मात्र 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान और बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से करने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना या सहज मृत्यु पर जीवन बीमा प्राप्त होगा। और इस योजना के तहत जो है एक बार सदस्य बनने के बाद 55 वर्ष की आयु तक इस योजना का जो है लाभ लिया जा सकेगा। और इस योजना में बीमा अवधि 1 जून से 31 मई निर्धारित की गई है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJY प्रारंभ कब हुआ था? 9 मई 2015 को। प्रावधान क्या था? इस योजना के पात्र वे सभी बैंक खाता धारक होंगे जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। और इस योजना के तहत अंशदाताओं को मात्र 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से करने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना या सहज मृत्यु पर जीवन बीमा प्राप्त होगा। इस योजना के तहत एक बार सदस्य बनने के बाद 55 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। और इस योजना में बीमा की अवधि जो है 1 जून से 31 मई निर्धारित की गई है। बीमा अवधि कब से कब तक निर्धारित की गई है? 1 जून से 31 मई निर्धारित की गई है। अब अगला आता है राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रारंभ कब हुआ? 31 मार्च 2007 को हुआ। उद्देश्य क्या था? हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना था। तो राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ? 31 मार्च 2007 को। उद्देश्य क्या था? हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना था। और विशेषताएं क्या थी? इस योजना के तहत शिल्पकारों व उनके अधिकतम 3 आश्रितों को आवश्यकता पड़ने पर देश भर के 3500 अस्पतालों में नगद राशि रहित चिकित्सा सुविधा, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। और इसके लिए जो है स्वास्थ्य कार्ड और इन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही दुर्भाग्य से विकलांग होने या दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में इन शिल्पियों को आश्रितों को जो है 1 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी ICICI लैम्बोर्ड के सहयोग से शुरू की गई इस योजना के तहत 80 वर्ष तक की आयु के पुरुष व महिला शिल्पकार लाभान्वित होते हैं। तो राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ? 31 मार्च 2007 को। उद्देश्य क्या था? तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना था। विशेषता क्या थी? इस योजना के तहत शिल्पकारों व उनके अधिकतम 3 आश्रितों को आवश्यकता पड़ने पर देश भर के 3500 अस्पतालों में नगद राशि रहित चिकित्सा सुविधा, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। और इसके लिए जो है स्वास्थ्य कार्ड इन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही दुर्भाग्य से विकलांग होने या दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में इन शिल्पियों के आश्रितों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और निजी क्षेत्रों की बीमा कंपनी ICICI लैम्बोर्ड के सहयोग से शुरू की गई। और इस योजना के तहत क्या था कि 80 वर्ष तक की आयु के पुरुष व महिला शिल्पकार लाभान्वित होंगे। अब अगला आता है पशु बीमा योजना। तो पशु बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ? वर्ष 2005-06 से 7-8 3 वर्ष के दौरान जो है
पायलट परियोजना के रूप में और वर्ष 2008-9 से नियमित रूप में जो है 109 चयनित जिलों में शुरू हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, किसानों को सुरक्षित तंत्र मुहैया कराना और पशुओं के नुकसान की भरपाई करना, और दूसरा, पशुओं तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाकर उनके उत्पाद को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना। और योजना में प्रारंभिक स्तर जैसे गाय और भैंसों की उच्च नस्लें तैयार करना शामिल था। विशेषताएं क्या थीं? तो योजना में बीमा प्रीमियम पर 50% की सब्सिडी भी दी जाती है, और बीमा प्रीमियम की सब्सिडी का खर्च पशु चिकित्सकों को दिए जाने वाले भुगतान तथा योजना के प्रचार राशि खर्च केंद्र सरकार उठाती है। तो पशु बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ? 2005-6 से 7-8 3 वर्ष के दौरान जो था ये पायलट परियोजना के रूप में था। उसके बाद फिर 2008-9 से जो है यह नियमित रूप में आया। 109 चयनित जिले में शुरू हुआ। और उद्देश्य क्या था कि ये इसका मतलब जो है 2 उद्देश्य था। पहला क्या था? किसानों को सुरक्षित तंत्र मुहैया कराना और पशुओं के नुकसान की भरपाई करना, और दूसरा, पशुओं और उनके उत्पादों में गुणवत्ता सुधार लाकर उनके उत्पाद को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना। और योजना में प्रारंभिक स्तर पर गाय और भैंसों की उच्च नस्लें तैयार करना भी शामिल था। विशेषताएं क्या थी? योजना में बीमा प्रीमियम पर 50% की सब्सिडी भी दी जाती है, और बीमा प्रीमियम की सब्सिडी का खर्च पशु चिकित्सकों को दिए जाने वाले भुगतान, योजना के प्रचार की राशि का खर्च जो है केंद्र सरकार उठाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।